हेलो स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें सीक्वेंस के बारे में लास्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने असाइनमेंट 9th के अंदर आपको दिए हुए हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। हम इसको प्रूव करने के लिए 3 पैटर्न ले लेते हैं, जैसे 1, 4, 7, 10, 13, 12, 7, 2, -3, -8, -9, -7, -5, -3, -2, 1 and 3। अब यहाँ पे हमने एक डिफरेंस देखा इनके बीच में कि 1 और 4 इनके बीच में डिफरेंस क्या है। हमारे पास टर्म दी हुई है A1, A2, A3, A4, A5, जो कि सीक्वेंस के अंदर मैंने आपको बताया था। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, आगे इस तरह से 6, 7, 8, 9 टर्म चलती रहेंगी। बट अब यहाँ पे हमने देखो कि किन्हीं 2 टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितना है। जैसे यहाँ पे 4 -1 = 3, 7 -4 = 3, 10 -7 = 3, 13 -10 = 3। हर टर्म के अंदर हम एक कॉमन नंबर ऐड करते जाएंगे। जैसे 1 में 3 ऐड किया, 4 में 3 ऐड किया, 7 में 3 ऐड किया, 10 में 3 ऐड किया, तो हमारे पास एक सीक्वेंस बन के चला गया। इसी तरह 12 में -5 ऐड किया, ऐड कर रहे हैं ना -5, तो वो बाद में जाके चीज सब्ट्रैक्ट हो जाए। पर 12 में -5 ऐड किया, -7, 7 में -5 ऐड किया, 2 में -5 ऐड किया, -3 में -5 ऐड किया, -8। इसी तरह -9 में +2 ऐड करो तो -9 + 2 -7 आ जाएगा। इसी तरह फिर इसमें +2, फिर +2 ऐड करते हुए अब हमें पता लगा कि यहाँ के इसमें क्या हुआ कि इसमें एक डिफरेंस निकल के आया है, जिस इक्वल डिफरेंस 3, इसमें इक्वल डिफरेंस निकल के आया है -5, इसमें इक्वल डिफरेंस निकल के आया है 2। अब इस तरह के डिफरेंसेस जिस भी सीक्वेंस में दिए हुए हो तो वो क्या होता है हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मैंने आपको बताया इसमें सीक्वेंस में बताया हुआ है पहले A1, A2, A3, A4 और AN टर्म, ये इनकी टर्म्स होती हैं। अब A2 टर्म्स कौन सी होती है? A1 में क्या ऐड कर देते हैं हम? डिफरेंस ऐड करते हैं। जैसे हमने 4 में 1 में 3 ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया? 4 आ गया, यानी 1 क्या था हमारे पास? A1 और 4 क्या था हमारे पास? D, इसमें ऐड कर दिया। इसी तरह A3 में A3 फाइंड करेंगे तो A2 + D, A4 फाइंड करेंगे तो A3 + D, एंड इसी तरह 4 यानी n वैल्यू फाइंड करेंगे तो n फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? 4, ये क्या है? 3, यानी इस टर्म से एक टर्म कम, तो n ये क्या हो जाएगा? n-1 + D। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है कोई भी टर्म निकालने का कि an = an-1 + D। D इज अ कॉमन डिफरेंस। अब हम टर्म्स लेते हैं। देखो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या होती है? A। हम फर्स्ट टर्म को अगर A लेते हैं और इनका डिफरेंस कितना होता है? D। तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगी? फर्स्ट टर्म में क्या ऐड कर दोगे? D। फर्स्ट टर्म में क्या ऐड कर दिया? D, यानी A + D। फर्स्ट टर्म में हमने D ऐड कर दिया। इसी तरह उसकी थर्ड टर्म निकालेंगे तो थर्ड टर्म क्या निकलेंगे? फिर एक बार और D प्लस कर दो। भाई इस टर्म के अंदर D प्लस कर देंगे तो ये टर्म आ जाएगी, तो कितने D हो गए? 2D हो गए। और ये टर्म निकालेंगे तो इस टर्म में फिर डिफरेंस ऐड कर देंगे तो ये आ गया। इस टर्म में फिर डिफरेंस ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? कंटिन्यू। फर्स्ट टर्म हो गया A में D ऐड कर दिया डिफरेंस तो A + D, फिर एक डिफरेंस और ऐड कर दिया तो A + 2D, इस A + 3D, A + 4D। तो हमारे पास D की वैल्यू क्या हो जाएगी? यानी कॉमन डिफरेंस जब निकालते हैं, जैसे मैंने बताया कि सीक्वेंस में जैसे 1, 4, 7, 10, 13, यानी जब D हम फाइंड करते हैं तो D में क्या होता है? 4 में से 1 माइनस किया तो 4 - 1 = 3, 7 में से 4 माइनस किया 3, यानी A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वही जैसे हम D फाइंड करेंगे तो D फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? A2 - A1 या फिर A3 - A2 या फिर A4 - A3,
यानी इस टर्म में से उससे पहले वाली टर्म माइनस कर दो, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें जैसे अब हम एन वैल्यू लेके चलते हैं तो n+1 माइनस ए एन, या फिर यानी हमें एक टर्म निकालनी तो उससे पहले वाली टर्म माइनस कर देंगे, यानी हमारे पास टर्म क्या है n, तो n से पहले वाली टर्म कौन सी होगी n-1, या n से पहले वाली टर्म बाद वाली टर्म कौन सी होगी n+1, यानी बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस करना है, बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस करना है, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, an = 4n+5। अब इसमें हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। अब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे कैसे? कॉमन डिफरेंस निकालने का हमारे पास एक अल्टरनेटिव मेथड है। जैसे यहाँ पे 1 वैल्यू पुट कर दी, यहाँ 1 वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास 9 आ गए, 2 वैल्यू पुट की 13 आ गए, 3 वैल्यू पुट की हमारे पास 17 आ गए, 4 टर्म हमने निकाली 21 आ गए, वैल्यू पुट यानी 1 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म हमने निकाली। फर्स्ट टर्म 9, सेकंड टर्म 13, 17 फिर 21, और इन सब का जब हमने देखा कॉमन डिफरेंस 13 - 9, 17 - 13, 21 - 17, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना आ गया सबका? कितना आ रहा है? 4। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है सबका हमारे पास? 4। इसके बाद एक मेथड और है जो कि हमारा रियल मेथड है, ये अल्टरनेट मेथड था। अब इसमें देखो हमारे पास एक an टर्म दी हुई है, ठीक है, उससे नेक्स्ट वाली टर्म कौन सी है, या उससे बाद वाली, उससे पहले वाली टर्म कौन सी है, या तो उससे नेक्स्ट वाली टर्म निकालो या उससे बाद वाली टर्म निकालो, तो हम उससे बाद वाली टर्म निकाल लेते हैं। तो ये a और ये n टर्म है, तो उसके बाद वाली क्या कौन सी टर्म है? जब फॉर एग्जांपल ये 6 टर्म है, तो इसके बाद वाली टर्म 6 + 1, तो ये n टर्म है, तो इसके बाद वाली टर्म कौन सी होगी? n+1, तो n+1। n की वैल्यू हमने क्या पुट की है यहाँ पे? n+1। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट करेंगे? n+1 ही पुट करनी पड़ेगी। n+1 + 5 कितना आ गया? 4n + 4 + 5। ऐड करना है तो ऐड करके लिख सकते हो, बाकी रहने दो। अब हम क्या करेंगे? d निकालेंगे, यानी इस टर्म के बाद वाली टर्म में से इस वाली टर्म को माइनस करना है, यानी इस वाली टर्म में से इस वाली टर्म को माइनस कर दो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमने बताया हुआ है, यहाँ पे बताया था n+1 - n, तो हमने इसको माइनस किया, इस वाली टर्म को इस वाली टर्म से माइनस कर दिया, तो हमारे पास कितना आ गया? ये इसकी वैल्यू कितनी थी? 4m + 4 + 5 माइनस 4n + 5, क्योंकि माइनस साइन है तो ब्रैकेट लगा दिया, इक्वल टू 4n + 4 + 5, बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, इधर +5 -5 कैंसिल, हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? हमारे पास यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है और यहाँ भी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, यानी इस हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा। इस मेथड से हम इन क्वेश्चंस को करने हैं, ये हमारे अल्टरनेट मेथड्स है। क्लियर? उसके बाद असाइनमेंट 10 के क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मैं बोल रहा है कि इसमें एक सीक्वेंस निकालनी है, तो सीक्वेंस निकालेंगे। सीक्वेंस इसी वे में, इसी तरीके से निकालने हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो सीक्वेंस हम क्या निकाल सकते हैं? सीक्वेंस निकालेंगे 9, 13, 17, 21 डैश, यानी क्वेश्चन नंबर 4 असाइनमेंट नंबर 10 में, जो इसी से रिलेटेड है। इसी तरह हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। an एक सीक्वेंस ले लेते हैं, an = 2n + 1। अब यहाँ पे हम वही 1 2 अल्टरनेटिव मेथड से एक बार करके देखेंगे, a1 a2 a3 a4। तो हमारी वैल्यूज आ गई 3, 9, 19 एंड 33। जब इनके बीच में हमने डिफरेंस देखा, d1 निकाला, a2 - a1, तो हमारा कितना आ गया? 6, 9 - 3। जब हमने इनका डिफरेंस निकाला दोनों का, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया? 10। फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाला, इनका डिफरेंस कितना आ गया? 14। यानी ये डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो ये AP के अंदर नहीं है, तो इसका डिफरेंस D निकलेगा नहीं। ठीक है, अब इसको हम अपना मेथड लेके करते हैं। तो मेथड में क्या आ जाएगा?
ए एन हमारा 2n² + 1 दिया हुआ है। अब उससे नेक्स्ट वाली टर्म हम फाइंड करते हैं। नेक्स्ट वाली टर्म यानी n+1 वाली टर्म, ए n+1, n की वैल्यू n+1 यहाँ पे हमने वापस पुट कर दी, इसको ओपन कर लिया। ओपन करने से हमारे पास क्या आ गया, n² + 2n+1, इसको फिर मल्टीप्लाई करा दिया, 2n² + 4n + 2 + 1, सॉल्यूशन करके 2n² + 4n + 3। अब इस वाली टर्म में से इस वाली टर्म को माइनस कर दो तो हमारा डी निकल जाएगा। अब यहाँ पे डी हमने फाइंड किया, ए एन n+1 - ए एन। जैसे हमने यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट की तो हमारे पास कैंसिल, हमारे पास क्या गया, 4n + 2। डी की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 4 की वैल्यू। तो डी की वैल्यू हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म यानी कंप्लीट वैल्यू निकल के नहीं आई है। ये किस पे डिपेंड करेगी, एन पे डिपेंड करेगी। जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा डी होता रहेगा। अब जैसे हमने यहाँ पे D1 यानी हमारे पास D1 डिफरेंस कितना था, नहीं फर्स्ट डिफरेंस कितना था, 6। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, 1 4 1 = 4 + 1 + 2 = 6। सेकंड डिफरेंस हमारा कितना था, 10। 4 सेकंड डिफरेंस यानी 4 × 2 8, 8 + 2 = 10। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, एन पे डिपेंड करेगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि इसमें कॉमन डिफरेंस नहीं निकलेगा। ये इस सीक्वेंस को हम एपी में नहीं कर सकते। असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं। अगर असाइनमेंट्स के अंदर आपसे पूछा जाए कि सीक्वेंस बताओ, तो सीक्वेंस को आपको इस वाली टर्म से करना है। जैसे ये सीक्वेंस फर्स्ट टर्म निकाल दिया, सेकंड टर्म निकाल दिया, थर्ड टर्म निकाल दिया, फोर्थ टर्म निकाल दिया, तो मैंने सीक्वेंस बता दी। इसमें कॉमन डिफरेंस हमें के लिए बोला ही नहीं है, ठीक है, तो हमने सीक्वेंस बता देंगे।